जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पढ़ाने तो भूगोल की क्लास आया था, लेकिन आपके बहुत से प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा क्यों न आज आपके उन प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएं। सबसे पहले तो अपने इस परिवार की एक खुशी आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि आपके अपने इस चैनल सिद्धि विनायक संग्रिया ने 1 करोड़ से अधिक व्यूज है वो अब तक प्राप्त कर लिए हैं। आपको पता है अपने चैनल को 16 महीने हुए हैं। इन 16 महीनों में 1 करोड़ से अधिक व्यूवर्स प्राप्त करना अपने आप में आपके इस परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए आप सब व्यूवर्स का दिल की गहराइयों से, तहे दिल से थैंक यू। आप सबका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद हमेशा रखूंगा। और अगर आप चाहते हो भी अपने इस परिवार की, अपने इस चैनल की जो अच्छी चीज़ें हैं वो और लोगों तक भी पहुँचे, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। उसके बाद में चलिए, आज का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुद्दा इसलिए कहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आजकल इन्हीं बातों को लेकर मुझसे पूछे जा रहे हैं। राजस्थान का हर बच्चा, हर टीचर एक बात जरूर जानना चाहता है कि 30% जो सिलेबस है, 30% जो सिलेबस में कटौती की बात कही गई है, क्या वो कटौती हो गई है? और अगर कटौती हो गई है तो किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर या किस टॉपिक को हटाया गया है? बच्चों के तो दिमाग में यही रहेगा भी बता दो जल्दी से कौन सी चीज हमें नहीं पढ़नी है ताकि हम नहीं पढ़े। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में हैं। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो शायद आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाए और आपकी जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। क्योंकि इस प्रश्न का एक वाजिब कारण भी है। राजस्थान के हर बच्चे और शिक्षक के दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा है भी 30% सिलेबस के कम होने का जो भी क्वेश्चन उनके दिमाग में किसी भी तरीके से आ रहा है, जायज है। क्योंकि सीबीएसई की जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो जुलाई के स्टार्टिंग में ही उन बच्चों को यह बता दिया गया था, उन टीचर्स को, पढ़ाने वालों को यह बता दिया गया था भी ये 30% सिलेबस है वो इस साल आपको नहीं करवाना है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आएंगे। तो टीचर ने, बच्चों ने अपनी एक प्लानिंग के तहत काम करना स्टार्ट कर दिया। अब तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका प्रश्न भी मुझसे पूछा जा रहा है भी क्यों अब तक जारी नहीं हुआ। तो देखिए, क्यों नहीं हुआ, आपके साथ हूं मैं, होना चाहिए था जारी। क्योंकि हम जब साल भर की प्लानिंग करते हैं भी हमें वर्ष भर आगे किस प्रकार से, किस एक्टिविटीज को कैसे करना चाहिए, तो उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए भी हमें कौन सा सिलेबस है वो इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के दिमाग में, जब टीचर्स के दिमाग में प्रश्न चल सकते हैं तो बच्चों के तो और ज़्यादा ये प्रश्न चलेंगे। तो ये आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है, लेकिन क्यों का सही आंसर शायद मैं देने में सक्षम नहीं हूं भी अभी तक क्यों जारी नहीं किया गया है। तो फिर अगला प्रश्न आपका 100% ये हो जाएगा, सर अब ये बता दीजिए तो फिर इसकी सूचना या नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? हाँ, इस पर हम जरूर अच्छे से बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इन दिनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क में बिजी है और वो है अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे हम राजस्थान में रीट, REET के नाम से जानते हैं। और शायद राज्य का हर बच्चा, बूढ़ा, हर कोई जानता है भी रीट कोई चीज है। तो उस रीट का एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 सितंबर को लिया जा रहा है। उस परीक्षा को सही तरीके से, अच्छे से अपने अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बोर्ड की है, शिक्षा विभाग की है। तो सबने अपने पूरे संसाधन जो है वो सारे के सारे रीट परीक्षा पर लगा रखे हैं।
और इन दिनों आपको पता है क्योंकि लाखों 15-16 लाख स्टूडेंट है और दोनों लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें तो दोनों प्रमाण पत्रों के हिसाब से जो बैठना चाह रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या आंकड़ों में 26 लाख के आसपास हो जाती है। जब इतने लाखों का काम ऑनलाइन चल रहा हो तो बड़ी बड़ी साइट है वो हैंग हो जाती है। तो इस वजह से यहां देरी हो रही है। देरी का मुख्य कारण अब रीट परीक्षा है। कुछ दिन पहले आपको याद है मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपने 30% से भी कम रिड्यूस सिलेबस है वो जारी कर दिया था और किसी ने बिना उसको सोचे समझे भी ये किस स्टेट का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, अपने राजस्थान में भी एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। सबने देखा चैप्टर सेम है, जल्दी जल्दी वायरल कर दिया। आप बच्चों तक भी वो चीज़ पहुंच गई होगी। बहुत से शिक्षक साथियों ने बच्चों को नोट भी करवा दिया भी ये चीज़ कम हो गई, ये टॉपिक कम हो गई। जब शाम को ये विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा नहीं भाई हमने तो जारी नहीं किया है, तब जाकर जी टिका। लेकिन बात तो निकल चुकी थी, तीर तो कमान से निकल चुका था। तो वो एमपी वाला जो सिलेबस की जो बात है जो घर घर तक पहुंच गई थी वही डिस्टर्ब किए हुए हैं सबको। और बहुत से साथियों ने भी ये कयास लगा लिए अब भी सिलेबस है वो इस प्रकार से रिड्यूस होगा, इस सब्जेक्ट का ज्योग्राफी में ये नहीं आएगा, क्योंकि एमपी वाला जो रिड्यूस सिलेबस है वो उनके दिमाग में सेट हो गया। सिलेबस किस प्रकार से कम होगा उसकी हिंट मैं आपको जरूर दे सकता हूं। जो सिलेबस रिड्यूस जो कमेटी है उसने सीबीएसई ने कौन से टॉपिक रिड्यूस किए हैं इस चीज का परीक्षण किया है और साथ में यह परीक्षण किया है भी अगर 12वीं क्लास का रिड्यूस किया जा रहा है सिलेबस तो उससे पहले लास्ट ईयर उन बच्चों ने 11वीं क्लास में क्या चीज पढ़ी थी, क्या चीज छोड़ी है, उस चीज को भी साथ में कंसीडर है वो किया जा रहा है। और उसके साथ में राजस्थान की अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है जिनके आधार पर आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगा। न कि ये आधार रहेगा भी हरियाणा ने क्या कर दिया है, मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया है, गुजरात ने क्या कर दिया है, बिहार ने क्या कर दिया है। हाँ, सीबीएसई का जो रिड्यूस सिलेबस का है वो एक स्टैंडर्ड पैमाना जरूर रहेगा, लेकिन इसका मतलब भी कतई ये नहीं है भी जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया हूबहू वही रिड्यूस होगा। इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि कमेटी वो एक हेल्प ली जाएगी वहां से और अपना जो डिसीजन लेकर अपनी स्टेट की परिस्थितियों के अनुसार है वो सिलेबस जारी किया जाएगा। तो जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभागीय नोटिफिकेशन इस चीज को नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक इस चीज को हम सही नहीं मानेंगे। भी हाँ, अभी तक राजस्थान में 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर आप तक कोई ऐसी बात पहुंची है अभी तक आज दिन तक तो वो अफवाह है, वो किसी अन्य स्टेट की जानकारी आप तक पहुंची है। प्रश्न वही वापस खड़ा है अभी भी, तो कब जारी होगा? तो मैंने बीच में एक आपको बात कही भी रीट का एग्जाम 26 सितंबर को है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लगभग सिलेबस रिड्यूस को लेकर काम कंप्लीट हो चुका है। तो 26 सितंबर के बाद अर्थात मैं कहूं 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपका 30% जो रिड्यूस सिलेबस की जो बात है नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। हो सकता है हमें अक्टूबर के शुरू वाले दिनों की जरूरत ही नहीं पड़े और सितंबर के लास्ट में ही यानी 30 सितंबर तक ये सारा कार्य संपन्न हो जाएगा, जैसे कि आंतरिक जो सूचना है मेरे पास। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। मैं आज बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा या मेरे साथियों को भी बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा भी आज ये आपने गलत प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न मुझे पता है आज सब बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। सबके दिमाग में यही, अरे अगर हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, जिस पाठ का टेस्ट दे रहे हैं, अगर वो हट गया तो हाँ नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतना जरूर कहूँगा, हाँ अभी आपको जरूर लग सकता है यार अननेसेसरी पढ़ा दिया, लेकिन भविष्य में तो वो कोई न कोई लाभ देगा। पढ़ा हुआ कहीं आपका जो अगर नॉलेज आपने ले लिया है वो नुकसानदायक तो नहीं रहेगा। लेकिन प्रश्न तो रहेगा दिमाग में, यार हट गया तो हम इसके पीछे पड़े हैं, सर टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बस कुछ दिन और इतना जब आपने धैर्य रखा है, राजस्थान वासियों में तो वैसे ही बहुत धैर्य है,
और हाँ, ये ज़रूर कह सकते हो आप भी धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारे नहीं ले रही सरकार, भी परीक्षा नहीं ले रही, विभाग भी है वो आपकी परीक्षा है वो नहीं ले रहा है। बस थोड़ी सी अपनी टेंशन कम कर लें, थोड़ी सी, सिर्फ 7 डेज हो सकता है। 7 डेज भी, 7 डेज का मतलब 26 के बाद की बात कर रहा हूँ। उन 7 डेज में ये 3-4 दिन आप जरूर ऐड कर लेना, यानी 10 दिन मान लीजिए आप। 10 दिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। सितंबर गांधी जयंती तक सब कुछ, लाल बहादुर शास्त्री जयंती तक सब कुछ हो जाएगा। ये तो पता होगा ना लाल बहादुर शास्त्री कब मनाई जाती है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। कहीं ये नहीं हो भी हम +2 तक आ गए और हमें ये भी नहीं पता, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये विश्वास है मुझे। तो जब तक इसके संदर्भ में कोई बात आप तक अभी तक नहीं पहुंचे, जैसे ही बोर्ड जारी करेगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मध्य प्रदेश वाली आई, बहुत से ने मुझे फोन किया, उनको मैंने बता दिया भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे फिर क्या आते हैं चैनल के ऊपर ढूंढते हैं भी सर ने क्या डाला। मैं कभी भी अगर कोई गलत न्यूज आएगी तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाता, और जब 1-2 दिन में ये हो जाता है भी ये गलत चीज बच्चों को दिग्भ्रमित कर रही है, तब मैं आकर जरूर, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर मैं बच्चों के लिए काम करता हूं, यहाँ उन बच्चों के लिए जिन्हें रियल में हम जैसे शिक्षकों की जरूरत है इन विकट परिस्थितियों के अंतर्गत। यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं है भी मुझे व्यूज मुझे बढ़ाने हैं, ये व्यूज आपने दे दिए, आपका वो प्रेम झलकता है यहाँ पर, वो विश्वास और स्नेह झलकता है जो आप इस लगभग 16 महीनों में आप 1 करोड़ व्यूज इस चैनल को दे रहे हो। ये प्रेम है, और ये प्रेम मुझे अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है मेरे इस काम को और ईमानदारी से और पारदर्शिता से करने के लिए। तो आज क्योंकि इतने दिन से बार बार मैंने ये एक चीज देखी भी, मैं टेस्ट ले रहा हूं, टेस्ट वाले के अंदर ही बच्चे ये पूछ रहे हैं, लाइव चैट में बच्चे ये पूछ रहे हैं सर 30% रिड्यूस तो हो गया, आप क्यों नहीं बता रहे। फिर मैंने सोचा अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो क्यों न आज बात कर ली जाए मेरे बच्चों से। बात तो कर ही सकता हूं ना। हाँ, वो अलग बात है भी आपके पास कितना समय होगा मेरी इन बातों को सुनने का, मेरी इस वीडियो को सुनने का। आज हम भले ही फेस टू फेस नहीं मिल रहे, आप मेरी रियल क्लासरूम में नहीं है, मैं आपके रियल क्लासरूम में नहीं हूं, लेकिन फीलिंग समझते हो, भावनाएं, हमारा एक भावनात्मक जुड़ाव है जो इन मशीनों के जरिए हो रहा है। ये फीलिंग है हमारी एक टीचर्स और स्टूडेंट्स की, उस फीलिंग को तो महसूस कर ही सकते हो। हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए जैसा मेरे पास नॉलेज है मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आपका साथ रहा तो हम और आगे तक बढ़ेंगे, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, अक्सर गुनगुनाता हूं। एक एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, हर किसी के साथ होता है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, और मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, यही चल रहा है 30% सर कब होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 26 सितंबर को आपके परिवार के मेंबर्स की, अपने आस पड़ोस की, कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को सुन रहा है राजस्थान का विशेष कर, क्योंकि चैनल के ऊपर तो बहुत से, जैसे बिहार के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे साथी हैं वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो राजस्थान के आज हर घर से नहीं तो घर के पड़ोस वाले घर से जरूर कोई न कोई रीट का पेपर देने जा रहा है। बहुत सौ का सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सौ का दूर दूर जगह, तो खूब सफर भी होगा। तो अभी आप थोड़ा सा उनको बेस्ट विशेष बोलिए, उनके लिए शुभकामनाएं दीजिए आप उनको, और कहिए ताकि आप जल्दी से अच्छा सा पेपर देकर वापिस आएं, ताकि हमारे 30% सिलेबस जो कम होने जा रहा है हमें हमारी सही जानकारी उचित समय पर हो जाए। तो उनका पहले पेपर होने दीजिएगा रीट का, और उसके जस्ट बाद आप वाला काम ही सबसे महत्वपूर्ण रहेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए। तो कुछ
शांत हुआ मन? हाँ, शांत पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं खड़ा है, लेकिन थोड़ा सा जब किसी मुद्दे पर बात हो जाती है तो एक बार थोड़ा सा जो मन है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो कुछ दिन शांति रखिए, और तब तक एक चीज आपको कहूंगा, मस्त रहें, मस्त रहें, थोड़ा बहुत खेल में और बाकी पढ़ाई में व्यस्त रहें, व्यस्त रहें। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।